ये ऐतिहासिक दिन आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आपके सामने आने वाले हैं। बस कुछ ही मिनटों में यानी कि 8 बजे से मतगणना जो है शुरू होती हुई दिखेगी और एक एक का रुझान हमारे सामने आएंगे और नतीजों को लेकर, रुझान को लेकर सबसे सटीक, सबसे बेबाक और सही यहाँ पर राय आपको सिर्फ और सिर्फ ET Now स्वदेश पर मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहें और आज जो चुनावी नतीजों के ऐलान, जो रुझान आने वाले हैं, उस पर दिग्गजों की पैनल हमारे साथ दिन भर जुड़ेगी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ लग रहा है यूपी इलेक्शन में, किस तरह के आउटकम्स आते हुए दिखेंगे, रुझान में कैसे संकेत मिल रहे हैं, इसके अलावा पंजाब इलेक्शन से आउटकम किस तरह से आते हुए देखने को मिलेंगे, रुझान वहां पर भी कैसे हैं और बचे हुए 3 राज्यों के जो चुनाव हैं उनमें इनके इलेक्शंस के आउटकम किस तरह से देख रहे हैं, रुझान कैसे हैं, सब कुछ सही और सटीक सारी की सारी जानकारी एक एक कर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए इस बीच बाजार का हाल कैसा है ये भी समझना है और चुनावी नतीजों के ये माहौल में भारतीय बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये समझना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं भारतीय बाजार में अच्छी तेजी के बीच कामकाज है। रशिया यूक्रेन टेंशन अब भी जारी है, लेकिन भारतीय बाजार ने उसको डिस्काउंट करके अब आगे बढ़ना ही सही समझा है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट और है जिस पर हमें नजर रखनी है। इस बीच अगर एशियाई बाजार की शुरुआत की बात करेंगे, 280 अंकों की बढ़त पर SGX निफ्टी में ट्रेड आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर देखें जापान के बाजार में 800 अंकों से ज्यादा की तेजी दिख चुकी है, तो क्लियरली एशियाई बाजार से बेहतर संकेत आते हुए अमेरिकी बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में बीती रात हमने अच्छी तेजी देखी। चलिए ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर किस तरह का पड़ता दिख सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी बाजार के संकेत लेकर प्रियंका उप्पल आनंद हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, 2 बड़े रीजंस जिसके वजह से हम क्रूड को थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट 3 जो पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी उसमें 2 जगह पर एक पॉसिबल डेवलपमेंट है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक सॉफ्ट है। पहला तो यूएस जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑयल प्रोडक्शन होने की, यानी यूएस सप्लाई बढ़ा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। और इराक भी अपनी आउटपुट बढ़ा सकता है अगर ओपेक प्लस देश कहते हैं तो। ये 2 बड़े ट्रिगर है जिसकी वजह से आप ग्लोबली सारे ही एसेट क्लास में एक अलग मूवमेंट देख रहे हैं। क्रूड नर्म होता है तो उसके कूल ऑफ होता है, लगभग 12% करेक्ट होकर अब लगभग $111 पर बैरल के पास क्रूड है। और जिसका चलते हमने देखा यूएस मार्केट्स में कल एक बहुत अच्छा रीबाउंड सेशन फॉलोइंग इंडियन मार्केट्स भी देखने को मिला। लगभग 600 पॉइंट्स की आपको रिकवरी, 650 पॉइंट्स की आपको रिकवरी डाउ में दिखी। नैस्डैक भी आपको लगभग 4% तेजी के साथ 450 अंकों की तेजी के साथ दिखाई दिया। S&P में आपको तेजी दिखी। निकाई में भी आपको 3% की ओपनिंग ट्रेड में आपको तेजी देखने को मिली। लगभग 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त आपको निकाई में भी देखनी। तो एशियन मार्केट्स हो, यूएस मार्केट्स हो, SGX निफ्टी हो, इस वक्त अच्छे संकेत आ रहे हैं। एक रीबाउंड सेशन ग्लोबली सारे एसेट क्लास में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड, क्योंकि जब इक्विटीज बढ़ी तो बॉन्ड यील्ड भी फिर से बढ़ी। आपको याद होगा 1.69 तक स्लिप कर गई थी बॉन्ड यील्ड, जब क्रूड हम $130 के आसपास देख रहे थे। लेकिन अब बॉन्ड यील्ड भी फिर से आपको वापस आते हुए 1.94 के पास दिखाई दी। US डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 98 के पास है। और बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में भी एक फिर से रिस्क ऑन का एनवायरनमेंट देखने को मिला, फिर से 42,000 के पास है। तो कहीं ना कहीं मानसिक देखना होगा आज इंडियन मार्केट्स बड़े ट्रिगर, डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो है हमारे लिए इलेक्शंस का बड़ा ट्रिगर है, लेकिन ग्लोबली एक अच्छा स्ट्रेंथ आपको सारे बाजारों से दिख रही है और इसके बीच पॉसिबली हम एक गैप अप के साथ खुलें और तेजी को कायम भी रखेंगे। मानसिक प्रियंका, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर विदेशी बाजार से भी अच्छे मजबूत संकेत आ रहे हैं, जो कि भारतीय बाजार के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच जहां पर विदेशी बाजार में कमजोरी हो तब भी भारतीय बाजार ने परफॉर्म कर दिखाया है। तो आज तो संकेत अच्छे हैं। अब ट्रिगर्स और इवेंट स्पेसिफिक दिन है तो बाजार किन लेवल्स पर रिएक्ट करते हैं। ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी को ना भूलें, वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल ट्रेड्स होने की भी संभावना है और इलेक्शन का फैक्टर है। चुनावी नतीजों का जो रुझान आते हुए दिखेंगे उसके ठीक बाद बाजार किस तरफ ट्रेड करते हैं, किन लेवल्स पर सेंटिमेंट्स किस तरह से नजर आते हैं, ये